वो मैम हीरो है, वो टेररिस्ट नहीं है। ये तो इंडिया वालों ने इसे बना दिया तो बना दिया है। क्यों? वो इंडिया के जोन से भी लीडर थे, एक्टर्स थे, जो भी थे वो सबसे बता लेता था। अच्छा। तो वो गरीबों के लिए लेता था, वो गरीबों को देता था, इन लोगों से, अमीरों से लेता था। इसी वजह से उन्होंने कह दिया कि ये टेररिज्म है। ना तो मैं उनको हीरो कहूँगा ना टेररिस्ट कहूँ, क्योंकि क्योंकि उसने हमें कभी देखें पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुँचाया। ठीक है, तो इस अगर जो देखें जो बंदा पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाएगा वो हमारी नज़र में टेररिस्ट है। मुसलमानों के लिए लड़ा, मुसलमानों के लिए काम किया उसने, तो उसको डाउन कर दिया गया। मुसलमानों के लिए हक में आवाज़ उठाता था, इस बिना पर उसे डाउन कहते थे। आगे उसके जो मामलात हैं अच्छे बुरे इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन उसके मामला ये थे कि स्टार्ट उसका यहीं से था। अमेरिका ने और इंडिया ने मिलकर इसको दहशतगर्द जो है वो डिक्लेयर किया था। अमेरिका की अमेरिका का पिट्ठू है, अमेरिका का पिट्ठू है। वो वहाँ से पैसे लेता है। वो अमेरिका ने जो भी उसे कहना है इंडिया को, इंडिया ने वही करना है। इसके अलावा वो कुछ कर ही नहीं सकता इंडिया। हम पे नजायज़ ब्लेम डाल दिया कि पाकिस्तान कराची शहर में साबित कर दें कि वो उसकी लाश या डेथ बॉडी उसकी कराची शहर से निकली है, वो तो दुबई से निकली है। जिस तरह आप कह रहे हैं कि इंडिया की नाक में उन्होंने दम किया हुआ है, या अमेरिका के हवाले से अगर आप देखते हैं उनकी लिस्ट में मोस्ट वांटेड हैं, अगर वो उनका नेटवर्क वहाँ पे चल रहा है दुबई के अंदर, तो गवर्नमेंट ऑफ जो जय हिंद दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं अभी रिएक्शन। तो दोस्तों, दाऊद इब्राहिम की खबरों से पूरे सोशल मीडिया भरा पड़ा हुआ है और कोई कह रहा है दाऊद इब्राहिम मर चुका है, कोई कह रहा है कि भाई उसको स्लो पॉइजन दिया गया, काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन है, कराची के किसी हॉस्पिटल में वो भर्ती है, और भी बहुत सारी बातें सामने आ रही है। मगर अभी तक ये क्लियरिफाई नहीं हो सका है कि सही में ये हुआ भी है या नहीं हुआ है। मगर भाई सोशल मीडिया पर इस तरह की बातें अभी शुरू है, और ख़ास करके भारत के ये जो दाऊद इब्राहिम था, जो कि हमारा मोस्ट वांटेड आतंकी था, जिसने बॉम्बे में बॉम्ब ब्लास्ट करवाए थे, मुंबई में, साथ ही में वो ड्रग्स तस्करी का काम करता था और जबरन वसूली गैंग वॉर के काम वो करता था, और यहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट करने के बाद वो भाग के दुबई गया और उसके बाद वो पाकिस्तान में जाके छुपा बैठा है, ये सभी लोग जानते हैं। मगर भाई आज जो सोशल मीडिया में उसकी खबरें आ चुकी है, तो पाकिस्तान के सोशल मीडिया में भी उसको लेके काफ़ी बातें हो रही है, और जिसे हम आतंकी कहते हैं उसे पाकिस्तानी क्या कहते हैं, यही आज की हम वीडियो में देखेंगे। तो आज की वीडियो जो है वो सना अमजद जी की है, और सना अमजद जी ने यही बात पाकिस्तानियों से पूछी है कि जो दाऊद इब्राहिम है, वो जो भारत उसे आतंकी कहते हैं, तो हम उसे क्या कहेंगे, हम उसे हीरो कहेंगे या टेररिस्ट कहेंगे। तो इसके ऊपर पाकिस्तानियों ने क्या जवाब दिया, ये आज की हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो भी और हमारे चैनल पर पहली बार आए, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। बकार अगर हम बात करें दाऊद इब्राहिम की, तो आपकी नज़र में एक हीरो है या फिर एक टेररिस्ट? वो मैम हीरो है, वो टेररिस्ट नहीं है। ये तो इंडिया वालों ने इसे बना दिया तो बना दिया है। क्यों? वो इंडिया के जोन से भी लीडर थे, एक्टर्स थे, जो भी थे वो सबसे बता लेता था। अच्छा। तो वो गरीबों के लिए लेता था, वो गरीबों को देता था, इन लोगों से, अमीरों से लेता था। इसी वजह से उन्होंने कह दिया कि ये टेररिज्म है। वहाँ पे कोई भी ऐसा कहीं कर दे या असला निकाले, वो उसको दहशतगर्द बना देते हैं इंडिया वाले। ये बस उन्होंने इनको बना दिया। तो दोस्तों, ये देखा आपने, ये जो आतंकी है उनको अपना हीरो मानते हैं। पहले लादेन को इन्होंने हीरो बनाया, उसके पहले जितने भी आक्रांता अपने भारत के ऊपर अटैक करने को आए थे उनको भी अपना हीरो मानते हैं, और आज ये दाऊद इब्राहिम को अपना हीरो मान रहे हैं। तो इस तरह का माइंडसेट इन लोगों का है, आतंक को सपोर्ट करना, आतंकियों को सपोर्ट करना, आतंकियों को पनाह देना, और फिर कहते हैं कि भाई हमें दहशतगर्द मुल्क क्यों कहा जाता है। अगर आप आतंक को सपोर्ट करोगे, आतंकियों को पनाह दोगे, आतंकी तैयार करोगे, तो आपको कोई दहशतगर्द मुल्क नहीं कहेगा, आतंकिस्तान नहीं कहेगा, तो और क्या कहेगा। और आप जैसे माइंडसेट के लोगों की वजह से जो कुछ पाकिस्तान में गिने चुने अच्छे लोग हैं ना, उनको भी ये बातें सुननी पड़ती है। और इसीलिए कहता हूँ कि आप जैसे लोग पाकिस्तान को कभी सुधरने नहीं देंगे, समझे ना। इनकी राज एजेंसी है इंडिया की, उन लोगों ने दुबई में इनको 2 माह पहले डेथ इसकी करवा दी थी, जहर दे के मरवा दिया था। अब आके इन्होंने ये 2 माह बाद अब इंडिया को याद आया है कि हम लोगों ने ये दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान से मांग रहे हैं। पाकिस्तान में उसका वजूद है, तो ये बता दे इंडिया हमें कि उसका वजूद कराची में है। तो सर अब खबर सामने आई है ना, कह रहे हैं कि पाकिस्तान के शहर कराची में दाऊद इब्राहिम को जहर दे दिया गया है। ये गलत बात है मैम, ये तो दुबई में रह के एजेंट वगैरह ने उन्होंने दिया था इनको जहर।
उसके बाद अदरवाइज पाकिस्तान के साथ उसका कोई रिलेशन नहीं था। ठीक है, वो मुसलमान था, ये हम उसे मानते हैं कि वो मुसलमानों का हीरो था, ठीक है। टेररिज्म नहीं था वो। हीरो कैसे था और टेररिस्ट क्यों नहीं था? क्योंकि कहा जाता है कि बहुत से टेररिस्ट के वाकयात में वो मुलव्विस रहे हैं और बहुत सारे जुराइम में वो मुलव्विस रहे हैं। जराइम तो यही था ना कि वो बता लेता था, ठीक है। वो गरीबों के लिए लेके पैसे उनको देता करता था। तो ये तो इंडिया ने उसको ऐਵੇਂ ही बना दिया है कि ये दहशतगर्द है, दहशतगर्द है। वो दहशतगर्द क्या, इन्होंने इंडिया वालों ने उनके पास बम देखे हैं? अगर बम देखे हैं तो बता दें। बम तो वो चलाता ही नहीं था, वो बस एक फ़ोन पे इनसे बता लेता था, बस यही बात है इनकी। अच्छा, क्योंकि अगर हम बात करें इंडिया को एक तरफ रख कर बात करते हैं तो अमेरिका ने और इंडिया ने मिलकर इसको दहशतगर्द जो है वो डिक्लेयर किया था। अमेरिका की अब अमेरिका का पिट्ठू है, अमेरिका का पिट्ठू है, वो वहाँ से पैसे लेता है। वो अमेरिका ने जो भी उसे कहना इंडिया को, इंडिया ने वही करना है। इसके अलावा वो कुछ कर ही नहीं सकता है। अरे यार, किसका पिट्ठू? कौन पिट्ठू? इंडिया अमेरिका का पिट्ठू? अरे भाई, पिट्ठू तो पाकिस्तान है, पहले अमेरिका का था, बाद में डोनाल्ड ट्रंप ने आपका दाना पानी बंद कर दिया, फिर चाइना का पिट्ठू बन गया है। दुनिया के जो मुल्क आपको भीख में पैसे देते हैं उनके पिट्ठू बने फिरते हो आप। भारत कभी किसी का पिट्ठू नहीं बनता। देखा होगा, रशिया के ऊपर अमेरिका ने सारे मुल्कों को सैंक्शन लगाने की बात की थी, मगर भारत ही एक ऐसा मुल्क था जिसने अमेरिका की बात नहीं सुनी। जो खुद को अच्छा लगा वही किया और वहाँ से अभी भी ऑयल लेना शुरू है, समझे ना। ये पिट्ठूगिरी का काम पाकिस्तान का है, क्योंकि पाकिस्तान को भीख चाहिए होती है, इसलिए ये काम वो करता है, अभी तक किया है और अभी भी कर रहा है चाइना की पिट्ठूगिरी, समझे ना। हम पे नजायज़ ब्लेम डाल दिया कि पाकिस्तान कराची शहर में साबित कर दें कि उसकी लाश या डेथ बॉडी उसकी कराची शहर से निकली है, वो तो दुबई से निकली है। तो वो दुबई को जाने और इंडिया जाने। लेकिन अभी तक तो सर कोई तस्वीर, कोई ऐसी चीज भी सामने नहीं ना आई जिससे पता चल गया हो कि दाऊद इब्राहिम अब इस दुनिया में नहीं रहा। मैम, ये तो अभी किसी को भी नहीं पता कि वो जिंदा है कि नहीं जिंदा, पर लिहाजा 2 माह पहले इनकी ये बात गर्दिश करती रही है। 2 माह पीछे चले जाएं तो दाऊद इब्राहिम को मार दिया, मार दिया, मार दिया। तो अब आके इन्होंने इशू डाल दिया 2 माह बाद। ये इंडिया सोया हुआ था तब। क्या आपको लग रहा है कि इलेक्शन की वजह से ये सारा गेम खेला जा रहा है? क्योंकि इंडिया में इलेक्शन होने जा रहे हैं। इन्हें ट्रैक्ट अपनी तरफ आवाम का करना है कि हमें वोट मिले। अच्छा। उसके लिए ये मोदी वैसे जीत नहीं सकता। ये वो उन्होंने किसी ना किसी साइड पे आवाम को लगा के वोट लेने हैं बस, और कुछ भी नहीं, इलेक्शन जीतने हैं बस। आपको पता है दाऊद इब्राहिम के सर के ऊपर एक बहुत बड़ा इनाम भी रखा गया था। कहा गया था कि जो भी दाऊद इब्राहिम की मुखबरी करेगा उसे $1,000,000 दिए जाएंगे। वो तो रखा गया था, इंडिया की तरफ से ही रखा गया था, पाकिस्तान ने तो नहीं रखा। या उसने पाकिस्तान में दहशतगर्दी किया तो बता दें कि पाकिस्तान में वो मिलके, पाकिस्तान के साथ मिलके दहशतगर्दी पूरी दुनिया में करता है। वो करता ही नहीं था मैम, वो तो हीरो था। हम उसे सलाम करते हैं कि वो हीरो गरीब बंदों का वो साहस करता था बस। तो आपको लगता है कि गरीबों के एहसास की वजह से इंडिया ने उसको टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया? यही बात है। लेकिन इंडिया का कहना है कि उसने इंडिया में बहुत सारे जुराइम किए हैं, बहुत ज़्यादा दहशतगर्दी की है, कत्लो गारत किया है, बहुत ज़्यादा खून खराबा किया है और बहुत सारे टेररिज्म के वाक़यात में वो मुलव्विस रहे। मैम, ये इंडिया सबूत दे दे कि उसने ये दहशतगर्दी की है। हाँ, वो मैं मानता हूँ ये इस चीज़ को कि वो बता लेता था। ठीक है। और उसका गैंग था एक, उसने बनाया हुआ था इंडिया में कि हर एक्टर से बता ले के, ये एक्टर से ही लेता था ना, या सियासतदानों से लेता था, किसी अवाम से उसने लिया तो अवाम बता दे इंडिया की। आप कहीं दाऊद इब्राहिम की मूवी से इंस्पायर होके तो इस तरह की बातें नहीं कर रहे, या रियलिटी में आपको वो इतने अच्छे लगते हैं? मैंने उनकी हिस्ट्री पढ़ी है। अच्छा। मैं हिस्ट्री पढ़ के फिर आपसे बात कर रहा हूँ। मुझे शौक है हिस्ट्री पढ़ने का, जिनका नाम हो। तो फिर तो आपको, अगर ऐसी बात है वाकई में उन्हें जहर दे दिया गया और वो इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, तो आपको तो फिर बड़ा अफसोस होगा उनके जाने पर। तो जाहिर सी बात है मैम, होना ही है, बंदा अच्छा था वो। आपको लगता है कि उनके जाने से कोई फ़र्क पड़ेगा और अब उनकी जगह कौन लेगा? जैसे आपके अकॉर्डिंगली आपने कहा कि दाऊद इब्राहिम को दुबई के अंदर ही जहर दे दिया गया है, तो हसीना पाकर उनकी बहन थी, वो भी 2014 में मेरा ख्याल है मर गई हैं। अब छोटा शकील है, क्या लगता है छोटा शकील उनकी जगह ले पाएगा? तो जाहिर सी बात है, उसने ही आना है, उसका राइट हैंड था वो, उसी ने ही आना है। आपका नाम? खुरम। सर, दाऊद इब्राहिम को जानते हैं आप? हाँ जी, बिल्कुल जानते हैं।
दाऊद इब्राहिम कैसी पर्सनैलिटी है, हीरो है या फिर टेररिस्ट है आपकी नज़र में? जो उनके बारे में मैं जानता हूँ वो अंडर वर्ल्ड जो है उनके जो माफिया एक है उनका डॉन है, जो इंडिया में जो मुंबई में वहाँ पे उनकी एक नेटवर्क है जिसको सी कंपनी भी कहते हैं, और वो मोस्टली जो है ना दुबई से बैठ कर ऑपरेट करते हैं क्योंकि मोस्ट वांटेड इंडिया के अंदर। वो इस वाले से मैं इस तरह उनको जानता हूँ क्योंकि मोस्ट सोशल मीडिया पर देखते रहते हैं, तो यही मैं जानता हूँ कि वो अंडर वर्ल्ड के डॉन है। तो एज अ डॉन वो फिर टेररिस्ट हुए या फिर हीरो? वो तो देखिए ना, हर एक का डिफरेंट ओपिनियन है। अगर आप इंडियन उनकी नज़र से देखेंगे वो उसको टेररिस्ट कहेंगे, ठीक है। अगर आप किसी और कंट्री से पता करेंगे तो वो उसको कहेंगे ये हीरो है। पाकिस्तान की नज़र में एज अ पाकिस्तानी आपकी नज़र में वो हीरो है या फिर टेररिस्ट? ना तो मैं उनको हीरो कहूँगा ना टेररिस्ट कहूँ, क्योंकि उसने हमें कभी देखें पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुँचाया, ठीक है। तो इस अगर जो देखें जो बंदा पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाएगा वो हमारी नज़र में टेररिस्ट है। नहीं, कहा जा रहा है कि कई अरसे से पाकिस्तान में पनाह गज़ीर थे, पाकिस्तान ने उनको पनाह दी हुई थी और इंडिया ने कई बार उन्हें बोला है कि हमारे हवाले कर दें, लेकिन पाकिस्तान ने इनकार कर दिया कि हमारा उनसे कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है, वो पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। लेकिन आज जब ये खबर सामने आई है कि पाकिस्तान के शहर कराची में उन्हें जहर दिया गया है, वहाँ पे उनकी मौत, ये भी कंफर्म भी नहीं है कि वो ज़िंदा हैं या मर गए हैं, लेकिन पाकिस्तान के लिए काफ़ी बाइस बदनामी है ये बात। नहीं, ये तो अब आप कह रहे हैं ना, अभी तो क्या सर आई है ना, अभी कोई ऑथेंटिक खबर नहीं आई। देखिए जब तक ऑफिशियल हमारे पाकिस्तान की गवर्नमेंट इसको अनाउंस नहीं करती या बताती नहीं, अब हम इसको कबल अज़ वक्त नहीं कह सकते। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, और देखा आपने किस तरह के माइंडसेट के लोग पाकिस्तान में रहते हैं। ये जनाब कह रहे थे कि भाई मुसलमानों के हक की आवाज़ वो उठाता था, गरीब मुसलमानों की हक की आवाज़। भाई मासूम लोगों को मार के, बॉम्ब से उड़ा के, गैंगवार करके, ड्रग्स तस्करी करके ये मुसलमानों की आवाज़ उठा रहा था। दुनिया भर के गलत काम इस बंदे ने किए, कई सारे मासूम लोगों को इसने मार डाला। आप कह रहे हो ये मुसलमानों की आवाज़ उठा रहा, इस तरह आवाज़ उठाते हैं। अगर ये सही में आवाज़ उठा रहा होता तो ये भाग क्यों जाता यहाँ से? तो बाकी मुसलमान नहीं है जो मुस्लिमों के हक के लिए आवाज़ें उठाते हैं। तो इस तरह के हीरो इन जैसे लोगों के, इन पाकिस्तानियों के। और वो जनाब कह रहे थे कि भाई हमारी गवर्नमेंट ने तो अभी तक कोई बात कही नहीं कि यहाँ पे दाऊद है या नहीं है। आपकी सरकार का ही उसे सपोर्ट है, आपकी सरकार क्या बोलेगी भाई? कुछ नहीं बोलेगी। वैसे भी दुनिया भर के जितने भी आतंकी है वो आपके यहीं पे आके बसे हुए हैं। जिसकी बात आप लादेन की बात कर रहे हो ना, कि लादेन किसने देखा मारा हुआ, क्यों दिखाते भाई? जब अमेरिका ने अटैक किया ना तो आपकी फौज को सब पता था, मगर आपकी फौज नज़दीक तक नहीं गई। वैसे भी आपके जो XPM है इमरान खान, उसने तो उस लादेन को क्या कहा था पता है ना, आपने असेंबली के अंदर कहा था शहीद। आपके लिए आतंकी शहीद है और आतंकी आपके लिए हीरोज़ है। और ये आपका माइंडसेट भी वही है, आतंकियों की तरह, समझे ना? तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, और ये थे इस तरह के माइंडसेट वाले लोग, और ये कभी नहीं सुधरने वाली। ये हमेशा ऊपर से अलग बातें करेंगे, मगर इनका सपोर्ट हमेशा आतंकियों को और आतंक के लिए ही रहेगा। तो खैर आशा करता हूँ आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।